रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की डीआरडीओ तकनीक को भारतीय उद्योग तक पहुंचाने से जुड़ा है। योग्य भारतीय कंपनियां तय योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय शर्तें पूरी करने के बाद इन तकनीकों से उत्पादन कर सकेंगी। इसका बड़ा उद्देश्य मिसाइलों के विकास को सिर्फ प्रयोगशाला और सरकारी संस्थानों तक सीमित न रखते हुए औद्योगिक स्तर के उत्पादन में बदलना है। यानी डीआरडीओ की तकनीक अब भारतीय रक्षा उद्योग की उत्पादन क्षमता के लिए उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ेगी। इस फैसले की सबसे अहम कड़ी है उत्पादन का विस्तार। किसी मिसाइल का सफल विकास और उसका सबसे बड़े पैमाने पर निर्माण दोनों अलग अलग चुनौतियां हैं। सरकार अब इस अंतर को कम करना चाहती है। भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से उत्पादन क्षमता, सप्लाई चेन और तकनीकी साझेदारी का दायरा बढ़ सकता है। मंत्रालय का कहना है कि इससे घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत होगा और भारतीय एमएसएमई तथा दूसरे तकनीकी साझेदार भी सप्लाई चेन में ज्यादा भूमिका निभा सकेंगे। भारत पहले भी मिसाइल तकनीक में लगातार स्वदेशी क्षमता बढ़ा रहा है। जून 2026 में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्यूरेस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया था, जिसमें विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग साझेदारों ने सिस्टम विकसित करने में भूमिका निभाई। ऐसे में नई तकनीक ट्रांसफर नीति का फोकस सिर्फ नई मिसाइल विकसित करने पर नहीं, बल्कि विकसित तकनीक को उत्पादन की अगली सीढ़ी तक पहुंचाने पर है। सवाल यही है, क्या उद्योग इस तकनीकी क्षमता को बड़े पैमाने के उत्पादन में उतनी ही तेजी से बदल पाएगा? इस फैसले का सीधा संबंध भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता से भी है। घरेलू उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि आयात पर निर्भरता घटाने और देश के भीतर ज्यादा वैल्यू जोड़ने की कोशिश मजबूत होगी। साथ ही एमएसएमई और तकनीकी साझेदारों के लिए नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मिसाइल उत्पादन के साथ परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन, सुरक्षा मानक और समय पर डिलीवरी जैसी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इसलिए असली सफलता सिर्फ तकनीक ट्रांसफर में नहीं, बल्कि उसके भरोसेमंद और लगातार उत्पादन में तय होगी। मिसाइल की ताकत सिर्फ उसकी मारक क्षमता में नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त उसके लगातार उपलब्धता में भी होती है। राजनाथ सिंह का फैसला इसी मोर्चे को मजबूत करने की कोशिश है। डीआरडीओ तकनीक देगा, भारतीय उद्योग उत्पादन बढ़ाएगा और देश आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब नजर इस बात पर होगी कि यह तकनीक जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है। भारत ने मिसाइल तकनीक को प्रयोगशाला से कारखाने तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ की पारंपरिक मिसाइल तकनीक अब भारतीय उद्योग के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन असली सवाल यही है, क्या कंपनियां इसे तकनीक को तेजी, गुणवत्ता और बड़े पैमाने के उत्पादन में बदल पाएंगी? आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मेधा चौधरी, टीवी 100।